आजो जट्टो आजो, करिए सॉल्व क्वेश्चन। दीवानापन देख रहे हो इनका। आपकी क्लास में भी ऐसे दीवाने स्टूडेंट्स हैं जो 30 में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 मार्क्स स्कोर करते हैं, और नहीं भी करोगे तो एक्सरसाइज में तो मैं करवा ही दूंगा तुमसे, तुम्हारी गर्दन पकड़ के काम करवाया जाएगा बेटे। जैसे आप अपने आप को सिग्मा मेल कहते हो ना, आपकी क्लास में तो खैर सारे के सारे सिग्मा मेल्स ही हैं। सबसे बड़ा सिग्मा पीयूष है आपकी क्लास में। यो 10th क्लास, पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया था। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, इसमें जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा वो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज को शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके साथ अच्छे से रिलेट कर पाओ, उसके लिए ये एग्जाम्पल करना पहले जरूरी है। तो ये एग्जाम्पल करवाने का सोल पर्पस क्या है, ताकि आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर पाओ। रिलेट करने का मतलब है आप समझ पाओ कि वो रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा दूसरा पर्पस ये एग्जाम्पल करवाने का एक ये भी है कि आपके सामने जो फॉर्मूले रखे जाएंगे आप उन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर पाओ, आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपको समझ लग जाए कि ये फॉर्मूला अगर ऐसे बना है तो क्यों बना है और कैसे बना है। तो चलिए ये एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। आजो जट्टो आजो, करिए सॉल्व क्वेश्चन। मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपकी क्लास में भी 31 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ही मान लीजिए इस क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और इनका मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया गया। टेस्ट था आउट ऑफ 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में से आउट ऑफ 60 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स ने जो जो भी मार्क्स लिए वो हमने यहाँ पे लिख लिए। ये उनके मार्क्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये कैसे आया मैं अभी समझा दूंगा। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट मीन मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। मीन मार्क्स का मतलब है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पूरी क्लास 60 में से कितना स्कोर करती है। मतलब हम इस चीज का अंदाजा लगाना चाहते हैं कि क्या ये पूरी क्लास होशियार क्लास है या फिर ये पूरी क्लास अभी वीक क्लास है, इन पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। डाटा के अकॉर्डिंग क्लास में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 है। मतलब 60 में से सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स स्कोर किए इन 5 स्टूडेंट्स ने। दीवानापन देख रहे हो इनका। आपकी क्लास में भी ऐसे दीवाने स्टूडेंट्स हैं जो 30 में से सिर्फ और सिर्फ 2.5 मार्क्स स्कोर करते हैं और ऊपर से लेक्चर भी नहीं लगाते। तो ये भी वैसे ही स्टूडेंट है। अभी करते हैं इनका पोस्टमार्टम। और आगे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 20 मार्क्स स्कोर किए, ये उनसे थोड़े बेहतर है लेकिन है ये भी दीवाने। ये आगे 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 36 मार्क्स स्कोर किए, 4 ऐसे हैं जिन्होंने 40 स्कोर किए, 7 ऐसे हैं जिन्होंने 50 स्कोर किए और 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 56 मार्क्स स्कोर किए। तो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इनके मीन मार्क्स कितने बनेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था, मीन निकालने का तरीका है कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का सम कर लो और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ उस सम को डिवाइड कर दो। तो अगर हम ऐसे करें, देखिए आप कैसे लिखोगे, मीन को डिनोट किया x बार के साथ, पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशंस का सम करने लगे। 10 कितनी बार आया, 5 बार, तो 10 को 5 बार लिख लिया, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ऐसे ही 20 कितनी बार आया, 5 बार, तो 20 को भी 5 बार लिख लिया। 36 को 3 बार, 40 को 4 बार, 50 को 7 बार और 56 को 6 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे। ये टोटल, और टोटल कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 30, तो इसे 30 के साथ डिवाइड कर लिया। ये था एक तरीका जो पिछले लेक्चर में बताया गया था। इन सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर लीजिए और इन्हें टोटल 30 के साथ डिवाइड कर लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सारा अगर आप ऐसे करोगे तो ठीक है, मीन ऐसे सही आएगा, लेकिन ये तरीका लिखने में कन्वीनियंट नहीं है। आपको 10 कितनी बार लिखना पड़ा, 5 बार, फिर 20 कितनी बार लिखना पड़ा, वो भी 5 बार, ये सारे के सारे बार बार लिखने पड़ रहे हैं। तो ऐसे करने की बजाय अगर 10 5 बार प्लस हो रहा है तो हम उसे ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 5। 10 5 बार प्लस होकर के 50 बनेगा, तो उसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये भी तो 10 मल्टीप्लाई 5 के साथ होकर के 50 ही बनेगा। तो 10 को 5 बार प्लस डाल के लिखने की बजाय हमने एक बार लिख लिया 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसके बाद प्लस का साइन। 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो भी 5 टाइम्स, तो 20 को भी मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख लिया। 36 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 36 को मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस अप टू वैसे 40 मल्टीप्लाइड बाय 4, 50 मल्टीप्लाइड बाय 7, 56 मल्टीप्लाइड बाय 6, और टोटल को डिवाइड किसके साथ कर लिया, 30 के साथ। इस सारे को जब आप मल्टीप्लाई करके प्लस करके 30 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, वो हम क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे जब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सिंपल कैलकुलेशंस है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो,
मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये आप कैलकुलेशन कर लोगे अपने से, और नहीं भी करोगे तो एक्सरसाइज में तो मैं करवा ही लूंगा तुमसे, तुम्हारी गर्दन पकड़ के काम करवाया जाएगा बेटे। इसके बाद हमने ये लिख लिया। आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी कि ये हमने क्यों लिखा और कैसे लिखा, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद ये तो एक क्लास की बात थी ना, अब जब हम दूसरी सेक्शन में प्रोसीड करेंगे तो उनके तो मार्क्स भी डिफरेंट होंगे और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी। तो हमें अगर कोई फॉर्मूला बनाना है, हमें अगर एक जनरल वे में बताना है किसी को कि क्लास के मीन मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो हम हर बार ऐसे नहीं बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस कर लो, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ डिवाइड कर लो। ये तरीका सही है लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम जनरल वे में एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं इन्हें एक्स आई के साथ डिनोट कर देंगे। आप कहोगे सर एक्स आई का मतलब क्या है, एक्स का मतलब तो आप कहोगे सर पता है, आई का मतलब क्या है, आई बाद में बताता हूं, पहले ये समझिए। जो फर्स्ट मार्क्स थे 10 मार्क्स, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, इसे हम x1 के साथ डिनोट करेंगे, सेकंड को x2 के साथ, थर्ड को x3 के साथ, फोर्थ को x4 के साथ, फिफ्थ को x5 के साथ और सिक्स्थ को x6 के साथ, ठीक है जी। इसके बाद जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इसे किसके साथ डिनोट करेंगे, f1, f2, f3, f4, f5 एंड f6। आप कहोगे सर इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर किए एक वेरिएबल को x मानते थे और दूसरे को y मानते थे, इसमें भी इसे y क्यों नहीं माना, f क्यों माना। f इसलिए माना क्योंकि f एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो वर्ड कौन सा है, फ्रीक्वेंसी। आप कहोगे सर फ्रीक्वेंसी सुना तो हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है ये अच्छे से नहीं पता। तो चलिए पहले फ्रीक्वेंसी का मतलब अच्छे से समझते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन के साथ रिलेट बेटर वे में कर पाओगे। देखिए जब आपके घर में कोई गेस्ट बार बार आता है तो आप एक शब्द यूज करते हो कि ये वाले अंकल या ये वाले चाचा या ये वाला दोस्त मेरा फ्रीक्वेंटली विजिट करता है हमारे घर में। वो फ्रीक्वेंटली विजिट करने का मतलब क्या है कि ये बार बार आता है। तो जो बार बार आता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली आता है। लेकिन मैथमेटिक्स आपसे प्रिसीजन डिमांड करता है। वो ये पूछेगा कि एग्जैक्टली कितनी बार आता है। तो जब हम प्रिसीजन में चले जाएंगे तो फ्रीक्वेंटली शब्द रिप्लेस कर दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी के स्पेलिंग्स FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी हमें यह बताती है कि कोई ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के थे तो 10 मार्क्स 5 बार आ रहे थे तो 10 की फ्रीक्वेंसी हो गई 5। ऐसे ही 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के थे, 36 3 बार लिखा गया था तो 36 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। और इसे डिनोट किसके साथ करती है, F3 के साथ, ताकि फॉर्मूले में यूज हो। ठीक है जी, आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई, आपको F1 F2 X1 X2 ये सारे पता चल गए। अब फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा था, 10 को किसके साथ डिनोट किया, X1 के साथ। फिर क्या था, मल्टीप्लाइड बाय 5 को किसके साथ डिनोट किया, F1 के साथ। तो X1 मल्टीप्लाइड बाय F1 लिख लिया, X1 F1। प्लस सिमिलरली ऐसे ही X2 F2 X3 F3 X4 F4 X5 X5 X6 F6। और ये सारे के सारे नीचे किसके साथ डिवाइड हो रहे हैं, 30 के साथ। 30 क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इन सबको प्लस करके देख लीजिए 30 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। अभी पहले ये साफ करने दीजिए फिर लिखता हूँ। ऐसे ही लिख दिया सर, दिखा नहीं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स दीवानापन दिखाने लग जाएंगे। तो जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस फॉर्मूले में हम ये प्रयास करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये और भी ज्यादा छोटा हो जाए। तो और भी ज्यादा छोटा करने के लिए इसे सबसे पहले हम जिसे पकड़ेंगे वो है प्लस का साइन। ये प्लस का साइन बार बार रिपीट हो रहा है, देखिए प्लस 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 प्लस। तो ये प्लस का साइन बार बार रिपीट हो रहा है, इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिनोट करने की कोशिश करेंगे। एक ही बार डिनोट करने के लिए जो ग्रीस वाले लोग हैं उन्होंने एक सिंबल बनाया हुआ है, उस सिंबल का नाम है सिग्मा। और उसे लिखते कैसे हैं, ऐसे, ये देखिए सिग्मा को ऐसे लिखते हैं। आप बेहतर वे में देखना चाहते हो तो आपकी बुक के ऊपर ये बनाया गया है, वहां से देख लीजिए। जैसे आप अपने आप को सिग्मा मेल कहते हो ना, आपकी क्लास में तो खैर सारे के सारे सिग्मा मेल्स ही हैं, सबसे बड़ा सिग्मा पीयूष है आपकी क्लास में। ऐसे ही ये सिग्मा सिंबल है, आप सिग्मा मेल हो, ये सिग्मा सिंबल है। हम ही हैं आपकी क्लास में जो कुछ नहीं है, बाकी आप तो बहुत कुछ हो। चलिए आगे, प्लस का साइन डिनोट कर दिया जी सिग्मा के साथ। सिग्मा को और क्या बोलते हैं, समेशन, SUMMATION, SUMMATION, समेशन।
समेशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है ना SUM, सम, जो छोटी क्लासेस में आप करते थे, प्लस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, आप कहते थे सम करो मतलब प्लस करो, तो वो सम यहीं से डिराइव हुआ है। सम डिराइव हुआ है समेशन वर्ड से, और समेशन वर्ड का मतलब प्लस करना, और इसे डिनोट ऐसे किया जाता है, और इसका एक नाम सिग्मा भी है। सिग्मा किन्होंने बुलाया? इसे ग्रीक लोगों ने, और आज हम यूज कर रहे हैं। पता चल गई इसकी स्टोरी। अब चलिए आगे। मैथमेटिक्स ऐसे ही है, स्टोरियां ही हैं, बस कहानियां ही हैं। आपको मतलब पता नहीं क्या लगता है, हमें आता नहीं, स्टोरियां सुनो। चलो इसके आगे ये देखिए, नीचे भी तो प्लस का साइन रिपीट हो रहा है, तो नीचे भी सिग्मा आएगा। 2 बार सिग्मा लिख लिया। इसके बाद और क्या क्या रिपीट हो रहा है? ये एक्स एफ आप कहोगे सर एक्स एफ थोड़ी है, x1 f1 है, x2 f2 है, x3 f3 है। हाँ ठीक है, लेकिन एक्स एफ रिपीट हो रहा है, उनके साथ वाले जो सुफिक्स हैं, उनके नंबर हैं, वो वेरी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? पहले एक्स और एफ एज इट इज लिख लीजिए। नीचे क्या रिपीट हो रहा है? एफ एफ एफ, तो नीचे एफ एज इट इज लिख लीजिए। लिख लिया। अब सुफिक्स को कैसे करना है उसका देखिए। x के साथ 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, ये सारे के सारे बार बार लिखने की बजाय हम सिर्फ और सिर्फ एक बार एक नंबर लिख लेंगे। वो कौन सा? i। हम लिखेंगे x के साथ i। सिमिलरली f के साथ भी 1 2 3 4, ये सारे लिखने की बजाय सिर्फ एक के साथ इन्हें डिनोट कर लेंगे, वो आएगा i। और नीचे भी f के साथ 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो सारे के सारे बार बार लिखने की बजाय एक ही बार डिनोट कर लेंगे i के साथ। और अब बताएंगे भी कि i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। i की वैल्यू 1 से शुरू होकर के 2 3 4 5 6 तक जा रही है। तो सिग्मा के नीचे ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू फ्रॉम 1, एक 6 ऊपर लिख देंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि i 1 से लेकर के 6 तक जा रही है। और सिमिलरली नीचे भी i वेरीज फ्रॉम 1 टू 6। अब इसे बोलना कैसे है? सिग्मा xi fi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू 6 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू 6। और ये किसका फॉर्मूला है? मीन निकालने का। यहां तक आप कैसे पहुंचे आपको पता चल गया है। अगर नहीं भी पता चला तो रिवाइंड करके देख लो। और ये आपका एक फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का। एक्सरसाइज में आपको मीन कैलकुलेट करवाने के लिए 3 फॉर्मूलाज दिए गए हैं। ये फर्स्ट वाला है। आप कहोगे सर फर्स्ट ही इतना खतरनाक है, बाकी कितने खतरनाक होंगे? कोई बात नहीं, खतरनाक आप भी खतरनाक ही हो। एक्स बार रोज का 2.5 GB से ज्यादा डाटा खत्म कर देते हो, खतरनाक ही हो आप। एक्स बार इज इक्वल टू, ये सारा कुछ हो गया जी। और इस मेथड का नाम क्या है? ये मतलब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के साथ ये वाला मेथड फॉलो करके अगर आप मीन कैलकुलेट करोगे तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। जो सेकंड मेथड आएगा उसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। उसका फॉर्मूला वो तब करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल के लिए यही करिए। अब इसके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो एग्जांपल है ये मैं इरेज कर देता हूँ और कैमरा ऑफ करके इरेज करूंगा, नहीं तो फिर से कुछ स्टूडेंट्स विद्रो कर देंगे, सर आपने हमारा टाइम वेस्ट किया। तो अब आप एक्सरसाइज प्रोसीड करने के लिए तैयार हो। एक्सरसाइज में 14.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया गया, उनके एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत उन्हें ये टास्क दिया गया कि उन्हें घर घर जाकर के ऑब्जर्व करना है कि किस घर में कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए हैं। ध्यान से सुनिए टास्क, उन्हें ये ऑब्जर्व करना है कि किस घर में कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट किए गए हैं। और इस टास्क के तहत उन स्टूडेंट्स ने टोटल 20 घरों को ऑब्जर्व किया, 20 हाउसेस को ऑब्जर्व किया, और उनके पास जो डाटा आया वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये कैसे है, क्या है, ये अभी समझाता हूँ। जिस घर में 0 से लेकर के 2 ट्रीज थे या 2 प्लांट्स थे, 0 से लेकर के 2 प्लांट्स, ऐसे कितने घर थे? सिर्फ 1। और जिस घर में 2 से लेकर के 4 प्लांट्स थे, ऐसे कितने घर थे? 2। जिस घर में 4 से लेकर के 6 नंबर ऑफ प्लांट्स थे, ऐसे घर थे 1। 6 से लेकर के 8 प्लांट्स जिस घर में थे, ऐसे कितने नंबर ऑफ टोटल हाउसेस थे? 5। तो ऐसे ही सो ऑन, ये सारा डाटा आपके सामने दिया गया है। आप कहोगे सर ये बीच में कौन सी लाइन है, इसका क्या मतलब है? ये अभी समझाते हैं। जैसे फॉर्मूले में जब हमने किया था कि fi xi कैलकुलेट करते थे, वहां पे xi कोई एक नंबर होता था, लेकिन यहाँ पे ये एक नंबर नहीं दिया गया, ये हमें एक लिमिट दी गई है कि 0 से लेकर के 2 नंबर ऑफ प्लांट्स, 2 से लेकर के 4, 4 से लेकर के 6। हमें एक एक नंबर चाहिए अपने फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए। तो वो एक एक नंबर कहाँ से आएगा? यहाँ पे हम एक और टेबल बना लेंगे, इसी में से एक एक नंबर डिराइव करेंगे। कैसे?
ये लोअर लिमिट है 0, ये अपर लिमिट है 2। नंबर कैसे डिराइव होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी हुआ है। xi कहाँ से आया? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वहां पे सीधा सीधा आपको डाटा नहीं दिया जाएगा, आपको डाटा डिराइव करना पड़ेगा। तो ऐसे डिराइव करना है, ध्यान से देख लो। 4 से लेकर के 6 एक लिमिट है, आपको नंबर डिराइव करना है। कैसे करोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 5 लिखा हुआ है। तो ऐसे ही करके ये सारे निकाले हुए हैं। किसी को भी एक रैंडमली उठा लो, ये मान लो 8 एंड 10, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 10 + 8 18। 18 को जब 2 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 9। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी गया है। और ये वाली लाइन मैंने सिर्फ इसलिए डाली है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये 2 लाइंस जो हैं, एक ये वाली एक ये वाली, आप चाहो तो ये लाइंस ना लगाओ। और इसके आगे हमारे पास xi आ गया और fi हमारे पास पहले से गिवन ही था। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए? सिग्मा fi xi एंड सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi चाहिए, fi xi भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे। fi xi कैसे आया? इस fi की वैल्यू को इस xi के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये fi की वैल्यू 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, कितना आ गया? 1। ये वैल्यू 2 है, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 2 3 या 6। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35, वो लिख लिया। तो ऐसे ही अप टू सो ऑन करके ये सारी वैल्यूज आ गई। अब फॉर्मूले में क्या चाहिए? सिग्मा fi xi, मतलब fi xi की ये जो सारी वैल्यूज हैं इन्हें प्लस करके कितना आया। तो इन्हें सारी को प्लस करके ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने सिग्मा fi xi पहले ही प्लस करके रखा हुआ है। पहले ही प्लस करके कितना आया? ये सारे 1 + 6 + 5 35 अप टू सो ऑन 39 तक 162 आया मेरे पास। तो सिग्मा fi xi की वैल्यू आ गई 162 डिवाइडेड बाय फॉर्मूले में क्या था? सिग्मा fi क्या है? ये, इसे प्लस कर लीजिए। इसे प्लस करके कितना आ गया? 20, मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो अब ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले में फिलअप करिए। देखिए सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी आई थी? 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi की कितनी? 20। और 162 को जब 20 के साथ डिवाइड किया गया तो हमारे पास कितना आ गया? 8.1 आ गया आंसर। ये हमारे पास मीन आया। हमें कैलकुलेट क्या करना था? मीन ही कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। हमें कैलकुलेट करिए, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, मतलब एक हाउस में ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। तो हमने क्या डाटा के अकॉर्डिंग डिराइव किया कि एक हाउस में ऑन एन एवरेज 8.1 नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। और इसके आगे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मेथड यूज किया, तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया। अगर वो आपसे इससे आगे ये भी पूछ ले कि डायरेक्ट मेथड ही क्यों यूज किया, कोई और क्यों नहीं यूज किया, तो आप ये लिखोगे वी हैव यूज्ड डायरेक्ट मेथड बिकॉज द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट सो लार्ज एंड वी कैन कैलकुलेट देम इजीली। ठीक है जी, ये था आपका डायरेक्ट मेथड। इसी डायरेक्ट मेथड के साथ आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें मीन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। लेकिन ऐसा करते नहीं है हम, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कई बार ऑब्जर्वेशंस लार्ज आ जाती हैं। तो जब ऑब्जर्वेशंस लार्ज आ जाएंगी तो ये सारी कैलकुलेशंस करनी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो इन कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए और भी 2 मेथड्स दिए गए हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके आगे आपको जब भी डायरेक्ट मेथड के साथ मीन निकालने के लिए बोला जाए यही मेथड यूज होगा। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।